हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। देखो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम समिट्स की बात करेंगे। जितनी भी समिट्स रहती है न्यूज में 2023 की पर्टिकुलरली उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने इससे रिलेटेड एक और सेशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पर, जिसमें हमने ऑलरेडी बात की हुई है समिट्स की, जहां पर मैंने जनवरी से लेकर और सितंबर तक की बात की है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सितंबर से आने वाले जो मंथ है, यानी कि नवंबर दिसंबर जो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बेसिकली इन कुछ 2-3 महीनों की बात करेंगे, जहां पे लेटेस्ट जो समिट्स है केवल उन्हीं को कवर करेंगे। इससे पीछे वाली जो अगर आपको समिट्स देखनी है तो आप जो है चैनल पे वीडियो देख सकते हो, और हो सका तो मैं उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये कि विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी IORA की यहाँ पे मिनिस्ट्रियल मीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देखो ये जो मीट है यहाँ पे श्रीलंका में होने वाली है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी हम इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस काउंसिल के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो IORA का मतलब होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से यहाँ पे जो है होस्ट कंट्री कौन है, तो इस बार जो है श्रीलंका है, जो 2023 से 25 तक ये क्या करेगा, होस्ट करेगा। यहाँ पे टोटल मेंबर है इसके 23 कंट्रीज। ठीक है, बॉर्डरिंग विद इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वो सारी की सारी कंट्रीज क्या है इसकी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है इबीन मॉरिशस में। इबीन मॉरिशस के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है सलमान अल फारिसी। ठीक है, सलमान अल फारिसी जो है यहाँ के क्या है, सेक्रेटरी जनरल। इतने फैक्ट्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे चलें। चलो सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अच्छा, यहाँ पे जो है जर्मनी की अगर कैपिटल की बात करें तो वो होती है बर्लिन, और यहाँ पे जो एक तरीके से समिट रखी गई है ये भी आपकी बर्लिन के अंदर ही रखी गई है, जो कि कैपिटल सिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी थीम थी, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये आपको जरूर याद रखनी है। अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ये इसकी थीम है। ठीक है, इतनी चीज आपको बस यहां से याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखो यहां पे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा किस शहर में आयोजित की गई। सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये भारत में ही हुई है। ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर ये बेसिकली कंडक्ट हुई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। देखो ये जो अभी मीटिंग होने वाली है, ये होने वाली है 6th नंबर की मीटिंग होगी ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो कि कहां पे होने वाली है, भारत में भी, भारत की न्यू दिल्ली में भी। तो वो है भारत मंडपम, भारत मंडपम अपनी होने वाली है। अच्छा, इसके जो है मतलब इसके जो एक तरीके से प्रिसाइड कौन करेंगे, तो वो है RK सिंह। और RK सिंह कौन है, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये न्यूज में है, तो आपको याद रखना है RK सिंह। और यहाँ पे आपको चीज याद रखनी है कि ये कहां हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। लेकिन अब इसके बाद एक और चीज बनती है जो आपको याद रखने की जरूरत है, और वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ फैक्ट्स। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या है इनके फैक्ट्स। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको फाउंड किया गया था 2015 के अंदर, लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपकी न्यू मतलब यहाँ पे भारत के ही गुड़गांव जो है, यानी कि गुरुग्राम जो है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। डायरेक्टर जनरल जो है इसके वो है अजय माथुर। अजय माथुर जो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के नाउ ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितने भी मेंबर है यूनाइटेड नेशन के वो सभी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इतनी चीजें याद रख लेना यहां से। अब आगे बढ़ जाते हैं। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, भारत या विश्व का सबसे बड़ा कपड़े आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज भारत। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो भारत टेक्सटाइल जो है 2024 वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है, जिसको कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। तो बस आपको बस इतने ही इवेंट याद रखने हैं, मतलब इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखनी है इस पर्टिकुलर न्यूज से। आगे देखो,
कौन सा शहर जो है 141वीं आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है कमिटी जो है इसकी मेजबानी करेगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये है आपका मुंबई। मुंबई में जो है यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या होने वाली है? कमिटी मीटिंग होने वाली है। ये 141st यानी कि 141वीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें कौन इसको इनॉग्रेट करेगा, तो इनॉग्रेशन जो है इसका होगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बात करें आईओसी की, तो 1894 में इसका क्या हुआ था? फाउंडेशन ईयर यानी स्थापना दिवस। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये आपको पता ही है, लॉसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? वेयर इज द 18th एशिया ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? कहां पे हुई है ये? तो ये आपकी हुई है जकार्ता में। ठीक है, अच्छा जकार्ता कहां, कौन सी जगह है? जकार्ता वही जगह है जहां पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक तो 18th नंबर की हुई है ईस्ट एशिया समिट। अच्छा, थोड़े से और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, 18वीं जो ईस्ट एशिया समिट है 2023 की, ये कहां पे हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसकी तरफ देखो, पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की तरफ से जो है हमें रिप्रेजेंट किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ईस्ट एशिया समिट जो है एक तरीके से रीजनल फोरम है, इसके टोटल मेंबर है 18 और इंडिया भी इसका क्या है? मेंबर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कहां हुई। ठीक है, यहां पे पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किसने किया और यहां पे इंडिया जो है इसका मेंबर है या नहीं, ये भी आपको याद रखनी है। तो यस आंसर हो जाएगा, इंडिया जो है इसका मेंबर है। आगे देखो, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड इन विच सिटी? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो है ग्लोबल स्किल समिट जो है हेल्ड की गई। ठीक है, अब थोड़े से और जो है हम बात कर लेते हैं। इसकी जो थीम रखी गई दोस्तों, वो रखी गई, एक मिनट पीछे चलते हैं, पेन ले लेता हूं मैं। यस, इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर, ये इसकी क्या रखी गई? थीम रखी गई। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज आपको याद रहना ही चाहिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यहाँ पे 43rd आसियान समिट जो है इसको कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो 43rd एशियन आसियान समिट जो है 2023 की जकार्ता इंडोनेशिया में होगी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन इसकी थीम क्या है? वो रखी गई है एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ जो है इसकी थीम रखी गई है। होस्ट लीडर कौन है? तो वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो कहां के? ये प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो, ये आपको याद रखना है। और दूसरा इसकी थीम जो कि है एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। अच्छा, आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो मैंने इसको वैसे याद करने की आपको ट्रिक ऑलरेडी बता रखी है। एक सेशन है जिसमें मैंने जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उन सभी को क्या है याद करने की ट्रिक्स के बारे में मैंने बहुत सारी आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई है। काफी मजेदार वीडियो है, उसको जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी वहां से। तो अगर बात करें आसियान की, तो ये फाउंडेशन होता है 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में और यहाँ पे इसके टोटल मेंबर है 10। कौन कौन है वो 10? तो वो है मलेशिया, ब्रूने, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या है? इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। देखो, जो ब्रिक्स समिट है उसकी मेजबानी किसने करी? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 15th नंबर की जो ब्रिक्स समिट है 2023 में जो हुई, इसकी मेजबानी करी साउथ अफ्रीकन, यानी यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीकन जो बीच में खड़े हैं, इनके ही देश में हुई, साउथ अफ्रीका जो वहां पे हुई। देखो, ये जो आपको मैंने अभी बताया बीच में जो खड़े हैं, इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया? तो वो किया नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम रखी गई पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, ये 6 जो है नेशन ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ईरान,
सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड एथियोपिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। ठीक है, भारत का या सॉरी विश्व का 2025 में सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज यूएई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यूएई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2025 में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन होने वाला है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की तरफ से होने वाला है, और ये कहां होगा? अबू धाबी, यूएई के अंदर होगा। ठीक है, बात करें IUCN की, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो स्टैब्लिश होता है ये 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके प्रेसिडेंट है राजन अल मुबारक। राजन अल मुबारक IUCN के कौन है? प्रेसिडेंट है। ये सारे के सारे फैक्ट जो मैं आपको साथ के साथ में बताते हुए चल रहा हूं, दीज आर मस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हमें पता है मतलब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि अभी ये हो सकता है ये ना पूछे आपसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो है कहां पे हुआ, क्योंकि ये सब लोग याद करके आएंगे। लेकिन अब जो है इस न्यूज से रिलेटेड जितनी भी पर्सनैलिटी है, जो भी बाकी के आसपास के फैक्ट्स हैं, वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, और जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से इनको याद करके एग्जाम देने जाएं। देखो नेक्स्ट है, किस देश ने 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 की मेजबानी करी है? कौन सी कंट्री होस्टेड, यानी कि विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ समिट या फिर असेंबली इन 2023? तो यस, क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में 76th वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है वो आपकी होस्ट की गई। ठीक है, देखो बात करें इसकी तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है, ये कंडक्ट की गई, पहली बात। और WHO जो है मतलब उन्होंने ये बताया, थीम बताई इसकी, सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे इसको इंडिया की तरफ से एड्रेस किया गया। यहाँ पे कौन गए थे? वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। WHO के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं। 1948 जो है इसका स्थापना ईयर है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। टेड्रोस एडनॉम, ठीक है, टेड्रोस एडनॉम जो है इसके हेड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which country hosted 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023? तो आपका बिल्कुल सामने आंसर है ही, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस रखी गई। अब थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 से रिलेटेड। तो ये होस्ट तो ही ढाका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? जो है ढाका, और इसकी करेंसी क्या है? वो है टका। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो? ढाका टका, ढाका टका, इस तरीके से याद कर सकते हो। इसकी थीम जो है वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई। इसके इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया? एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। यहाँ पे बात करें IOC की, तो ये एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन जो है यहाँ पे इस पे फोकस करती है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी 2016 में रखी गई थी। इतनी ही चीजें आपको यहाँ से याद करनी है। एंड यस, वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे टाइम अप होने का टाइम आ गया है। बट एनीवे, दोबारा मिलते हैं, दोबारा से हम बात करेंगे इससे भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग करे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो ऐसी वीडियो आप मिस ना करें, इसके लिए बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की, कोई भी एग्जाम XYZ कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ और यहाँ पे स्टडी मटेरियल के साथ साथ में डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो अच्छे से पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेनी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके डाउनलोड करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।